नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच में आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों क्लास 9 का आज हम लोग एक नए टॉपिक यानी क्लास 9 का जो हमारा पहला लेसन था उसमें एक टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और पदार्थ की एक एक अवस्था के बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही शानदार बनने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं और ये कैसी होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमारा क्लास 9 का जो हमारा पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ में एक टॉपिक है क्या पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए दोस्तों पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। दोस्तों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। वैसे देखिए दोस्तों लोग कहते हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमारी जो क्या होती है वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य हमारी कितनी होती है दोस्तों? पदार्थ की सिर्फ 3 अवस्थाएं होती हैं। और वैसे भी हमारे क्लास 9 का जो बुक है जो हमारा क्लास 9 का जो हमारा पहला लेसन है इस लेसन में हमें पदार्थ की सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पांचों कौन कौन सी हैं। एक हमारा ठोस है, दूसरा हमारा द्रव होता है, तीसरा हमारा गैस होता है, चौथा हमारा प्लाज्मा होता है और पांचवा दोस्तों हमारा बोस आइंस्टीन होता है। बोस आइंस्टीन यानी कि ये पदार्थ की हमारी कुल 5 अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो पदार्थ की हमारी पहली अवस्था थी ठोस अवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है। दोस्तों कह रहा है कि जिन पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों जिन पदार्थों का क्या हो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं दोस्तों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, ठोस कहते हैं। जिन पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों का दोस्तों क्या हो आकार निश्चित हो, आकार के साथ साथ उनका आयतन भी निश्चित होता है वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। चलिए दोस्तों जैसे हम उदाहरण जैसे बर्फ, लकड़ी, ईंट और मेज। तो दोस्तों यानी कि जो हमारे ठोस पदार्थ होंगे उनका आकार और आयतन दोनों क्या होगा निश्चित होगा। यानी कि दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं अत्यधिक पास पास होते हैं। जैसे ईंट है तो ईंट के जो ईंट बना कैसे ईंट के जब कण यानी कि ईंट में जो कण थे जो छोटे छोटे कण थे वो क्या होंगे बहुत ही पास पास होंगे तभी तो वो ईंट बना। क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं दोस्तों उनके कण क्या होते हैं अत्यधिक पास पास होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये भी कि जिन पदार्थों के कण क्या होते हैं अत्यधिक पास पास होते हैं यानी कि आपस में एकदम चिपके होते हैं एकदम सटे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों जैसे कोई ठोस पदार्थ है तो देखिए दोस्तों जो ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। जैसे कोई ठोस पदार्थ है इनके जो कण होंगे ना वो क्या होंगे दोस्तों बहुत ही पास पास में होंगे। ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों बहुत ही पास पास होते हैं। तो जैसे ही मान लेते हैं हमारा क्या है ईंट है ना, तो ईंट जैसे होता है तो दोस्तों ईंट के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं ठोस कहलाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के कण क्या होंगे अत्यधिक पास पास क्योंकि देखिए ये हमारे जो जैसे क्या है देखिए जो छोटे छोटे ऐसे बिंदी वो हमारे दोस्तों क्या है कण है। तो इन पदार्थों का जो कण है वो क्या है बहुत ही पास पास है। तो अगर इनका कण जो है बहुत ही पास पास है तो वो क्या है दोस्तों ठोस होते हैं। तो जिन पदार्थों का क्या होता है ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जिन पदार्थों का क्या होता है कि कण अत्यधिक क्या होते हैं पास पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों ठोस कहलाते हैं। भाई कोई वस्तु ठोस कब होगी जब उसके कण क्या होंगे दोस्तों एकदम क्या होंगे पास पास यानी कि एक दूसरे से एकदम चिपके होंगे वो हमारे क्या होंगे ठोस कहलाते हैं। तो जैसे बर्फ हो गया बर्फ ही होता है तो बर्फ क्या होता है सॉलिड होता है एकदम ठोस होता है
तो वो ठोस क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो कण थे ना दोस्तों वो क्या हुए, एकदम पास पास हो गए। तो एकदम जब उनके कण एकदम पास पास हो गए तो वो क्या बन गया, हमारा ठोस बन गया। तो ठोस पदार्थों में क्या होता है कि इनका जो कण होते हैं, ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं अत्यधिक पास पास होते हैं। और साथ साथ यानी कि जिन पदार्थों यानी ठोस पदार्थों का आकार व आयतन क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। तो जिन पदार्थों का आकार व आयतन दोनों क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो हमारी क्या है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है, द्रव अवस्था। पहली अवस्था तो दोस्तों हमारा ठोस था और दूसरी अवस्था कौन सा है, द्रव अवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है दोस्तों कि जिन पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाते हैं। अर्थात द्रव पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है दोस्तों। तो जिन पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, द्रव कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन पदार्थों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, द्रव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब दोस्तों हमारे क्या होते हैं कि द्रव पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब द्रव पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित कैसे नहीं होता। जैसे देखिए दोस्तों, जो द्रव पदार्थ होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि जिस बर्तन में रखते हैं वो क्या करता है, उसी का आकार ले लेता है। जो द्रव पदार्थ हमारा होता है भाई, वो क्या होता है, उसको हम लोग जैसे जिस बर्तन, जैसे भी हमने क्या किया कि एक कटोरा क्या किया, हमने दूध लिया। अब उस कटोरे में जो दूध है हमारा वो क्या है भाई, द्रव है। अब उसको हम लोग जिस पात्र में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, वो क्या करेगा, उसी का आकार ले लेगा। तो भाई जिस यानी कि जैसे हमने उसको कटोरे में रखा तो कटोरे का आकार ले ले। मान लीजिए हमने क्या किया, उस दूध को कटोरे से निकाल करके गिलास में डाल दिया। अब जब हमने गिलास में क्या उसको उड़ेल दिया तो वो क्या हुआ कि जो दूध था वो किसका आकार ले लिया, ग्लास का आकार ले लिया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि दोस्तों इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं हुए, लेकिन इसका जो आयतन है, इसका जो वैल्यू है वह क्या है दोस्तों, निश्चित है। तो द्रव पदार्थों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और दोस्तों देखिए, जो द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं दोस्तों, कि कुछ दूर दूर होते हैं। द्रव पदार्थ के जो कण होंगे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो द्रव पदार्थ के कण होंगे वो ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं दोस्तों, दूर दूर होते हैं। तभी ये हमारा क्या होता है दोस्तों, द्रव होता है। तो द्रव पदार्थों के जो दोस्तों कण होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों के कण क्या होते हैं दोस्तों, कुछ दूर दूर होते हैं, वो द्रव कहलाते हैं। तो द्रव पदार्थों का क्या होता है दोस्तों, जो कण होता है वह कुछ दूर दूर होता है। जबकि हमने दोस्तों ठोस पदार्थ में देखा था कि ठोस पदार्थ के जो कण थे वो क्या थे, एकदम पास पास थे। भाई जब एकदम पास पास थे तो वो ठोस थे, और जो द्रव होते हैं उनके जो कण होते हैं क्या होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं। तो द्रव पदार्थों का क्या होता है दोस्तों, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन जो इनका आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। तो जिन पदार्थों का आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल, और भी जो हमारे लिक्विड होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, द्रव कहलाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसकी जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था क्या है, गैस अवस्था के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इनकी पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है, गैस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या किया कि दो अवस्था के बारे में दोस्तों पढ़ लिया है, ठोस और द्रव की अवस्था के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं गैस अवस्था के बारे में कि गैस क्या होता है, फिर गैस पदार्थ क्या होता है। कह रहा है दोस्तों, जिन पदार्थों का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिन पदार्थों का आकार और आयतन
दोनों क्या होगा दोस्तों, अनिश्चित होगा, वह क्या कहलाता है, हमारा गैस कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों का आकार यानी कि उनका ना आकार निश्चित हो और न ही उनका आयतन निश्चित हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, गैस कहलाते हैं। क्योंकि जो गैस होता है न इनका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। तो जिन पदार्थों का न आकार निश्चित होगा और न ही आयतन निश्चित होगा, वह क्या होगा दोस्तों, गैस कहलाएगा ना। तो जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, मीथेन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन, जो हमारे गैस होते हैं इनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। और दोस्तों जो ये गैस होते हैं इनके जो कण होते हैं, गैस पदार्थ के जो कण होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं हमारे, वो अत्यधिक दूर दूर होते हैं, यानी कि ठोस द्रव की अपेक्षा वो क्या होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं। जैसे गैस के जो कण होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो जिन पदार्थों के कण क्या होंगे, अत्यधिक दूर दूर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं। यानी कि गैस पदार्थों का जो कण होता है दोस्तों, वो आप क्या देख रहे हैं कि क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जिन पदार्थों के कण क्या होंगे, अत्यधिक दूर दूर होंगे, वो हमारे गैस होते हैं। और हम लोग कह सकते हैं क्या, या फिर कि गैस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि जिन पदार्थों का आकार और आयतन, क्या दोस्तों, कि जिन पदार्थों का आकार और आयतन दोनों क्या होगा दोस्तों, अनिश्चित होगा, वह क्या कहलाएगा, हमारा गैस कहलाएगा। तो और जो गैस पदार्थ के जो कण होते हैं ना दोस्त, वो क्या होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं। तो ये हमारे क्या होता है दोस्तों, गैस होता है, गैस पदार्थ होता है। तो हमने क्या किया दोस्तों, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में देखा कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के तीनों के बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया।